तो क्या आपको वाकई में लगता है कि आप जो ग्रेनाइट लेने वाले हो वो आपके घर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मार्बल के कंपैरिजन में आपका जो ग्रेनाइट है वो मजबूत होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, स्क्रैच का भी उसके ऊपर असर नहीं होता है, या फिर मार्बल के कंपैरिजन में ग्रेनाइट स्ट्रांग होता है, तो इसके बारे में आपको एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। क्योंकि ये ग्रेनाइट की सभी क्वालिटी आपको तब मिल पाएगी जब आपको ओरिजिनल क्वालिटी का ग्रेनाइट मिलेगा ऐसे समय में। पर आजकल जब भी आप दुकान में जाते हो तो क्या गारंटी है कि आपको ओरिजिनल ग्रेनाइट ही मिले? क्योंकि दोस्तों आजकल सभी को पता है कि ग्रेनाइट उनके घर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसी चीज का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और आपको खराब और घटिया क्वालिटी का ग्रेनाइट थमा देते हैं। और ऐसा ग्रेनाइट आप घर पे लाते हो और ये सोचते हो कि क्या अच्छी चीज हमने घर पे लाई है, पर कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद ऐसा ग्रेनाइट जो है वो खराब होने लगता है। उसमें आपको बहुत सारी गलत चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती है। कुछ जगह पर जल्दी ग्रेनाइट क्रैक हो जाता है, तो कुछ जगह पर ग्रेनाइट का कलर जो है वो डायरेक्टली उड़ जाता है। अब इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होती है, आप पूरे पैसे देके अच्छा मटेरियल लाने की कोशिश करते हो। पर दोस्तों मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्कैम होने लगे हैं, क्योंकि आजकल आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे लोग ग्रेनाइट का दुकान डाल के वहां पर कचरा माल जो है उसे बेचने लगे हैं, जिससे कि उनका बहुत सारा फायदा हो रहा है। पर इसमें जो आम लोग होते हैं जो अपना सपनों का घर बना रहे हैं उनका काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गई समस्या, पर अगर आप अपने घर के लिए ग्रेनाइट लेने वाले हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट किस तरह से चेक किया जाता है, कौन कौन सी चीजें आपको देख लेनी चाहिए जिससे कि आप अपने घर के लिए अच्छे क्वालिटी का मटेरियल ले सको। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल टेस्ट भी देखेंगे जो कि आप आसानी के साथ अपने ग्रेनाइट के ऊपर करके उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप ग्रेनाइट लेने वाले हो तो आप अक्सर ही सिर्फ ग्रेनाइट की डिजाइन देखते हो और कीमत देखने के बाद ग्रेनाइट को फाइनल कर लेते हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहली चीज जो कि ग्रेनाइट में चेक कर लेनी चाहिए वो है ग्रेनाइट की थिकनेस। ग्रेनाइट की थिकनेस यानी कि जो ग्रेनाइट की मोटाई है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी ग्रेनाइट की थिकनेस कम होती है तो ग्रेनाइट का कॉस्ट तो कम हो जाता है, यानी कि आपको थोड़ा सा सस्ते में ग्रेनाइट मिल जाता है। पर इसका नुकसान ये होता है कि जब ग्रेनाइट की थिकनेस यानी कि मोटाई कम हो जाती है तो ऐसा ग्रेनाइट जो है वो इतना मजबूत नहीं होता है, आसानी के साथ ऐसा ग्रेनाइट जो है वो टूट सकता है। अब ऐसी चीजें आपको जल्दी दुकानदार नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर उनके दुकान में ही पतले पतले ग्रेनाइट के पीस होंगे तो ऐसे ग्रेनाइट को आपके घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल यह आ जाता है कि आपका जो ग्रेनाइट है उसकी आखिर थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कोई भी आप ग्रेनाइट लेने वाले हो तो आपको टेप लेके साइड में ये चेक कर लेना है कि ग्रेनाइट की थिकनेस जो है वो कम से कम 18 से लेके 20 mm तक होनी चाहिए, जो कि ग्रेनाइट की स्टैंडर्ड थिकनेस मानी जाती है। अब दूसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट का कलर। अब ग्रेनाइट में आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत कलर मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका घर का लुक भी अच्छा दिखाई देता है। पर यहीं पर आपको लोग धोखा दे देते हैं, क्योंकि कुछ ग्रेनाइट पीस जो होते हैं उनके ऊपर कलर कोटिंग की जाती है। अब कलर कोटिंग यानी कि जो इपॉक्सी होती है उसका इस्तेमाल करके ग्रेनाइट का जो टॉप होता है उसका कलर जो है वो चेंज किया जाता है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट की इम्प्योरिटी को छुपाना। उसके बाद में कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनका की कॉस्ट ज्यादा देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, इसीलिए ग्रेनाइट के ऊपर कुछ लोग जो है कलर कोटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं और ये दिखने में भी अलग दिखाई देता है। पर जब भी ग्रेनाइट को कलर कोट किया जाता है तो इसके कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि जब ये धूप के संपर्क में आ जाता है तो इसका कलर जो है वो फेड हो जाता है और ओरिजिनल कलर दिखाई देने लगता है। जहां पर ज्यादा रफ यूज होता है या फिर जहां पर एसिडिक फूड ऐसी चीजें आती है तो वहां पर भी ये जो ग्रेनाइट का नकली कलर है ये उतरने लगता है और आपका ग्रेनाइट जो है काफी भद्दा दिखाई देने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो नेचुरल फिनिश वाला ग्रेनाइट है उसी के तरफ आपको जाना है, जो कि लॉन्ग लाइफ रहेगा, भले ही उसके ऊपर बाकी चीजों का जल्दी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब सवाल यह आ जाता है कि कैसे पहचाने कि ग्रेनाइट को कलर पॉलिश की गई है या फिर ये जो ग्रेनाइट है इसका कलर ये ओरिजिनल है। तो इसके लिए दो सिंपल टेस्ट आप करके देख सकते हो। पहला टेस्ट जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, आपका जो ग्रेनाइट है उसकी बैक साइड में कलर नहीं किया जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पानी लेना है और पानी को उस ग्रेनाइट के बैक साइड में डाल देना है। जब आपके ग्रेनाइट के बैक साइड में पानी गिरता है तो आपके ग्रेनाइट का नेचुरल कलर आपको दिखाई देगा, जो कि ओरिजिनल कलर होगा, जिसमें आगे चल के कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपके ग्रेनाइट का फ्रंट का कलर अलग है और बैक का कलर अलग है तो ऐसे में आपको ऐसा ग्रेनाइट नहीं लेना है। तो ये सिंपल वाटर टेस्ट होती है, इसमें ना तो आपके ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, आप डायरेक्टली साइट पर या फिर जहां पर आपको मिल रहा है ग्रेनाइट वहां पर दुकानदार के पास से या फिर आप अपने आप से ही उस ग्रेनाइट के ऊपर पानी डाल के ये सिंपल चीज चेक कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में डाउट है तो उसके लिए दूसरा टेस्ट आ जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी कपड़े को केरोसिन या फिर पेट्रोल के अंदर डुबो के उस कपड़े को ग्रेनाइट का जो पॉलिश किया हुआ एरिया होता है उसके ऊपर लगा के देख सकते हो। कपड़े को ग्रेनाइट के ऊपर अच्छे से रगड़ने के बाद अगर कपड़े के ऊपर आपको कलर दिखाई देने लगता है, यानी कि आपका ग्रेनाइट कलर छोड़ने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रेनाइट
ग्रेनेड को कलर पॉलिश की गई है और ऐसे ग्रेनेड से आपको दूर रहना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई कलर टेस्ट। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि आपके आगे चल के काफी काम में आने वाला है, क्योंकि आपके घर के अंदर जब भी ग्रेनेड लगाया जाता है तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ये टेस्ट कर लेते हो तो आगे चल के आपके ग्रेनेड के ऊपर बहुत ही कम स्क्रैच दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल एक कॉइन लेना है या फिर एक चाबी लेनी है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। और इसे ग्रेनेड का जो टॉप है, यानी कि जो पॉलिश किया हुआ सरफेस है, उसके ऊपर आपको अच्छे से स्क्रैच करके देखना है। ये चेक कर लीजिए बाद में कि उस ग्रेनेड के ऊपर कितने स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं। अगर उस ग्रेनेड के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो ग्रेनेड आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेनेड की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये अच्छा स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए आपके ग्रेनेड के ऊपर बहुत ही जल्दी स्क्रैच विजिबल नहीं होने चाहिए। अब अगला टेस्ट जो है वो भी आपको ग्रेनेड के बारे में काफी चीजें बता देगा, और वो टेस्ट है साउंड टेस्ट। देखिए दोस्तों, जब भी आप ग्रेनेड लेते हो तो आपको कॉइन की मदद से ग्रेनेड के ऊपर एक बार बजा के देख लेना चाहिए कि ग्रेनेड के ऊपर किस तरह से साउंड सुनाई देता है। सॉलिड साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब यह है कि ग्रेनेड में किसी भी प्रकार के क्रैक नहीं है या फिर फीलिंग भी नहीं है। और वहीं पर दूसरे तरफ जब आप ग्रेनेड के ऊपर कॉइन मारते हो और आपको साउंड जो है वो काफी खोखला सुनाई देता है या फिर डब डब जैसी आवाज आती है, इसका मतलब यह है कि ग्रेनेड जो है उसमें कहीं ना कहीं क्रैक है, क्योंकि दुकानदार जो है वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, क्रैक पीस को भी आपको चिपका देते हैं और आपको पता नहीं चलता है। जब आप ग्रेनेड को बजा के देखते हो तो आपको साउंड की मदद से भी कुछ चीजें जरूर पता चल सकती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि है एसिड टेस्ट का। ग्रेनेड की एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अच्छे एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए खास करके किचन काउंटर टॉप के लिए इसे रेकमेंड किया जाता है। पर अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ग्रेनेड आखिर एसिड रेजिस्टेंट है या फिर नहीं? तो इसके लिए सिंपल टेस्ट आप करके देख सकते हो, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। इस तरह का आपको एक नींबू लेना है और उसे ग्रेनेड का जो टॉप है उसके ऊपर निचोड़ देना है। कुछ देर बाद आप अगर देखोगे तो आपको उसके ऊपर अगर एसिड के दाग धब्बे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ग्रेनेड है वो एसिड रेजिस्टेंट नहीं है। ऐसे ग्रेनेड को आपको किचन काउंटर टॉप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। अब अगली टेस्ट जो है वो काफी सिंपल है, पर इससे आपको ग्रेनेड के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, और वो चीज है विजिबिलिटी टेस्ट। जब भी आप ग्रेनेड के पीस को देखते हो तो आपको ध्यानपूर्वक एक पीस को देख लेना है, वहां पर आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज, ग्रेनेड का जो डिजाइन पैटर्न है वो एक समान होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जगह पर डिजाइन पैटर्न जो है वो काफी डेंस है, कुछ जगह पर बिल्कुल भी नहीं है, कुछ जगह पर ब्लैक ग्रेनाइट में भी कुछ बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट है जहां पर कोई भी डिजाइन नहीं है। तो ऐसा ग्रेनाइट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ग्रेनाइट का जो डिजाइन पैटर्न है वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट पीस के ऊपर। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि है क्रैक्स के रिलेटेड। आप जब भी ग्रेनाइट को देखते हो तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, हर एक पीस को देखना है, क्योंकि कभी कभी जो ग्रेनाइट का कलर होता है या फिर शैडो होती है, उनकी वजह से आपको ग्रेनाइट के ऊपर जो हेयरलाइन क्रैक है वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको थोड़ा सा समय निकाल के उस ग्रेनाइट के पीस के ऊपर अगर कोई हेयरलाइन क्रैक है तो ऐसे ग्रेनाइट को आपको नहीं लेना चाहिए। इसके लिए 2-3 चीजें आप करके देख सकते हो। जैसा कि आपने जो वाटर टेस्ट है वो अगर करके देखते हो तो आपको पीछे की तरफ से अगर कोई क्रैक है तो वो विजिबल हो सकता है। तो इस तरह के अगर हेयरलाइन या फिर बड़े क्रैक आपके स्लैब के ऊपर है तो आपको इस तरह का ग्रेनाइट बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो तब आपका ग्रेनाइट टूट सकता है। अब अगली चीज जो कि आपको ग्रेनाइट के पीस के ऊपर देख लेनी चाहिए वो है कि आपके ग्रेनाइट के ऊपर इस तरह की जो वाटर मार्क है वो नहीं होने चाहिए। अब कुछ जगह पर क्या होता है, आप ग्रेनाइट के 3-4 स्लैब ले लेते हो तो वहां पर दुकानदार आपको 1-2 पीस जो है वो वाटर मार्क वाले चिपका देता है। तो आपको ऐसे वाटर मार्क वाले जो ग्रेनाइट पीस है वो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। उसके बाद में आपका जो ग्रेनाइट है उसके ऊपर आपको इस तरह के जो दाग धब्बे है वो भी दिखाई नहीं देने चाहिए, और आपका जो ग्रेनाइट है उसके ऊपर स्पॉट्स भी नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ विजिबिलिटी टेस्ट आपको जरूर कर लेने हैं। अगर आप इस तरह के लाइनिंग वाले या फिर वाटर मार्किंग वाले ग्रेनाइट अगर आपने घर के अंदर लगाते हो तो ये दिखने में काफी खराब दिखाई देता है। उसके बाद में आपका जो ग्रेनाइट है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के एंडुलेशंस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब भी आप ग्रेनाइट लेने वाले हो तो आपको हमेशा रेप्यूटेटेड दुकानदार के पास से ही ग्रेनाइट लेना चाहिए, जिसके रिजल्ट या फिर जिसके रिपोर्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे नए दुकान शुरू होने लगे हैं और वहां पर लोग सस्ते के चक्कर में ग्रेनाइट खरीद लेते हैं, और वो लोग जो है आपको बहुत ही घटिया क्वालिटी का ग्रेनाइट जो है उसे चिपका देते हैं, जिस वजह से नुकसान आपका होता है, उनका नहीं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या फिर अगर आपके कोई सवाल है तो उनके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।